हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम में केमैप वाले पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली टीचर्स कोचिंग पर्सन्स जनरली इस टॉपिक को omit कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, बट गेट के और ईएससी के पर्सपेक्टिव से ये प्राइम इम्प्लिसेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसेंट। Implicent is a possible or individual minterm in canonical SOP is called as implicent. Each possible or individual minterm in canonical SOP form is called as implicent. मतलब एक के मैप के अंदर या किसी भी एक बूलियन SOP एक्सप्रेशन के अंदर हर पॉसिबल मिनटर्म जिसके लिए आउटपुट की वैल्यू 1 है, दे कैन बी कॉल्ड एज इम्प्लिसेंट। ओके, दिस थिंग इज क्लियर बेटा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज प्राइम इम्प्लिसेंट? ए प्राइम इम्प्लिसेंट इज ए प्रोडक्ट टर्म obtained by combining maximum possible adjacent cells in a K-map. Okay, grouping can be done as many times as possible. There is no restrictions, but the condition is that it should always a larger group. अब ये चीज आपको समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर होगी। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, y is a function of a, b, c, d, और यहाँ पे SOP इसका एक्सप्रेशन प्रेजेंट है 0, 2, 3, ओके, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15। ओके, ये सभी को चीज क्लियर हो गया। देन मैंने एक 16 सेल के मैप ले लिया, क्योंकि सर ये 4 वेरिएबल है तो मुझे 16 सेल के मैप लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 16 सेल बना लिए। आई एक्सेप्ट दैट माई ड्राइविंग इज़ नॉट सो गुड, बट मुझे लगता है समझ में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ए बी ले लिया, यहाँ मैंने सी डी ले लिया। तो सर ये वाला जो मिनटर्म है दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 15, दिस इज 14। तो बेटा कौन कौन से मिनटर्म प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है 0 वाला, एक प्रेजेंट है 2 वाला, एक प्रेजेंट है 3 वाला, एक प्रेजेंट है 5 वाला, एक प्रेजेंट है 6 वाला, एक प्रेजेंट है 7 वाला, एक प्रेजेंट है 8 वाला, दिस इज 10, 11। ओके ओके, देन 13, 13 के बाद फिर 15, 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट बेटा। 14 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 इज ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर जो है वो 14 भी प्रेजेंट है और एक 12 भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1। ठीक, ये सभी को क्लियर हो गया बेटा। चलो, और ये वाला प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला कौन सा है? 6 वाला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा प्रेजेंट हो गया? 0, ये भी प्रेजेंट नहीं है। देखो, मैं क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो ये वाले प्रेजेंट हैं, ये 2 प्रेजेंट है, ये 2 प्रेजेंट है, ये वाली पूरी रो प्रेजेंट है और एक ये वाली रो पूरी प्रेजेंट है। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ चेंजेस कर लेता हूँ। दैट इज़ 9, ओके, फिर 12, 13, 14, 15, ओके, 8, 9, 10, 11, ठीक, 5, 7, 4, 6 नहीं है, देन 2, 3 नहीं है हमारा, 3 भी नहीं है हमारा, 2 प्रेजेंट है। ओके, ठीक है बेटा, तो ये मेरे के मैप की फिलिंग है सभी। अब इसके बाद में बेटा ये जो मिनटर्म्स में मेरी वैल्यू 1 आई है, दे ऑल आर कॉल्ड एज इम्प्लिसेंट्स। अब बात करते हैं प्राइम इम्प्लिसेंट्स की, प्राइम इम्प्लिसेंट कैसे निकाले जाए। तो आप सभी को ये बात पता है कि केमैप के अंदर मिनिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ग्रुप बनाते हैं। बट प्राइम इम्प्लिसेंट ये कहता है कि आप एक प्रोडक्ट टर्म है, मतलब एक ग्रुप आप बनाइए, उस ग्रुप को बड़ा से बड़ा बनाइए। मेरी बात समझ आ रहा है? चाहे कितने भी आप बड़े ग्रुप बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट वो ग्रुप हमेशा बड़ा से बड़ा होना चाहिए, छोटे ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर वहां कोई पॉसिबिलिटी है बड़ा ग्रुप बनने की, तो आप हमेशा बड़े ग्रुप को बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, इसी इसी वाले क्वेश्चन में हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। सर ग्रुपिंग हमें पता है केमैप के अंदर एक 2 की होती है। ग्रुपिंग किस किस की होती है? एक 2 की होती है, 2 एडजेसेंट सेल्स की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर। 4 एडजेसेंट सेल्स की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड। 8 एडजेसेंट सेल्स की बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर बेटा। ठीक,
तो प्राइम इम्प्लिसेंट ये कहता है कि ये एक प्रोडक्ट टर्म है जिसके लिए आप ग्रुपिंग करेंगे, वो ग्रुपिंग आप मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट सेल्स की बढ़ा के बढ़ाइए। अगर उस वहां पर पॉसिबल है कि आप बड़ा ग्रुप बना सकते हैं तो आप बड़ा ग्रुप बनाइए। क्या उसके अंदर सर रिडंडेंसी आ रही है क्या, सर हमारा क्या कहते हैं ग्रुप्स ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल होने दीजिए, उसकी टेंशन मत दीजिए, लेकिन अगर ग्रुप बड़ा बनना है तो आप बड़ा ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो सर केएमएम में देखिए सर ये एक 8 सेल का बड़ा ग्रुप बन रहा है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बन गया। इसके बाद फिर ये एक 4 सेल का ग्रुप बन रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है बेटा, बात क्लियर हो रही है। और सर एक ये 4 सेल का जो कॉर्नर कॉर्नर वाले हैं, एक ये बड़ा ग्रुप बन रहा है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है बेटा, एनीवन? नो सर। तो यहाँ कितने प्राइम एम्प्लीसेंट्स हैं? 3 प्राइम एम्प्लीसेंट्स हैं। इनके लिए वैल्यू लिखिए आप लोग। तो प्राइम एम्प्लीसेंट्स आपके कौन कौन से हैं? प्राइम एम्प्लीसेंट्स हैं मेरे यहाँ पर, एक तो मैं पहले इसके लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, दिस इज बेटा माई ए बार बी बार, दिस इज ए बार बी, दिस इज ए बी बार, और दिस इज ए बी, दिस इज सी बार डी बार, दिस इज सी बार डी, दिस इज सी डी, और दिस इज सी डी बार। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से प्राइम एम्प्लीसेंट है? एक तो ये वाला प्राइम एम्प्लीसेंट है पूरा का पूरा, तो इस वाले प्राइम एम्प्लीसेंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। ठीक है, फर्स्ट प्राइम एम्प्लीसेंट। सेकंड प्राइम एम्प्लीसेंट कौन सा है? ये वाला, ये जो 4 सेल का जो ये है। ठीक है, बात सभी क्लियर हो रही है। एक ये वाला प्राइम एम्प्लीसेंट है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए वैल्यू हो जाएगी दिस इज एक्चुअली ए बी, दिस इज एक्चुअली ए बी, और दिस इज ए बी बार, है ना। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? इस वाले के लिए वैल्यू हो जाएगी ए बार, ए तो है कॉमन, तो इसके लिए वैल्यू क्या जाएगी? बी, और यहां से कॉमन क्या आएगा? डी। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? बी बार, और एक वैल्यू आ जाएगी इसके लिए डी बार। तो देयर आर 3 प्राइम इम्प्लिसेंट्स, ए फॉर दिस 8 सेल ग्रुप, दिस फॉर दिस ग्रुप दिस इज बी डी, और इस वाले ग्रुप के लिए क्या आएगा? बी बार डी बार आएगा। देयर आर 3 प्राइम इम्प्लिसेंट। तो प्राइम इम्प्लिसेंट की डेफिनेशन सभी को समझ में आई कि सर ए प्राइम इम्प्लिसेंट इज अ प्रोडक्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट सेल्स इन ए के में। बड़ा से बड़ा ग्रुप लेके आप बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बड़ा से बड़ा ग्रुप लेके अगर आप प्राइम इम्प्लिसेंट बना रहे हैं तो बेसिकली वो आपके लिए 3 प्राइम इम्प्लिसेंट्स बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट्स। व्हाट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट्स? अब देखो ध्यान से बेटा, डेफिनेशन देखते हैं ध्यान से। एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट इज ए प्राइम इम्प्लिसेंट, मतलब ये कि जो टोटल आपके प्राइम इम्प्लिसेंट आए हैं उन्हीं में से ही एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होगा। ये बात सभी को क्लियर हो रही है कि जो आपने बेसिकली प्राइम इम्प्लिसेंट लिए उन्हीं में से ही एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होगा, इन विच वन और मोर मिनटर्म मस्ट बी यूनिक। मतलब जो आपने प्राइम इम्प्लिसेंट लिए हैं उनमें से, जो आपने प्राइम इम्प्लिसेंट लिए हैं उनमें से कोई भी एक मिनटम, मतलब कोई भी एक वन यूनिक होना चाहिए, तो वो प्राइम इम्प्लिसेंट को हम लोग एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट कह देंगे। तो क्या लिखा है? इट इज ए प्राइम इम्प्लिसेंट इन विच वन और मोर मिनटम मस्ट बी यूनिक, दोज मिनटम कैन नॉट बी कवर्ड इन एनी अदर प्राइम इम्प्लिसेंट। तो बेटा सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकती है कि वो कोई भी प्राइम इम्प्लिसेंट जो आपके केमैप के अंदर प्रेजेंट है उनमें से कोई भी एक मिनटम, उस प्राइम इम्प्लिसेंट के अंदर कोई भी एक मिनटम यूनिक होना चाहिए, मतलब वो और किसी ग्रुप में कवर नहीं होना चाहिए। तो उन प्राइम इम्प्लिसेंट्स को हम कहेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। नाउ द लास्ट वन इज नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। सर जो प्राइम इम्प्लिसेंट में से एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। ठीक है, तो देखो सर पहला मिनटम क्या है? ए। अब पहला प्राइम इम्प्लिसेंट क्या है? ए। तो ये जो भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे वो किस में से होंगे? प्राइम इम्प्लिसेंट में से होंगे। तो सर ये इन 3 में से हमें ये देखना है कि कौन से मेरे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। तो पहला प्राइम इम्प्लिसेंट है ए, क्या ये मेरा मिनटम हो सकता है या क्या ये मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट हो सकता है? तो देखते हैं, एक मिनट देखो ध्यान से सभी लोग। सर ये वाला, इस वाले प्राइम इम्प्लिसेंट में ये वाले 1 और ये वाले 1, ये वाले 1 क्या किसी में कवर्ड है? नो। तो सर ये वाला मेरा जो प्राइम इम्प्लिसेंट है, ये वाला जो मेरा प्राइम इम्प्लिसेंट है वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होगा, मतलब मेरा पहला प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट कौन सा हो जाएगा? ए। बीडी के बारे में बात करें, मतलब ये जो बीच वाला है इस बीडी के बारे में बात करें, सर क्या ऐसा कोई 1 है जो किसी ग्रुप में कवर ना हो? बिल्कुल सर, देखो दोनों ऊपर वाले जो 1 है वो किसी में कवर नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सर ये भी मेरा प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होगा, थर्ड वन।
सर बी बार डी बार, मतलब ये जो सर कोने वाले हैं ना, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या इस वाले प्राइम एम्पलीसेंट में ऐसे कोई वन है जो किसी और में कवर नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, देखिए है ना सर इसमें, देखो सर ये वाले जो वन है, ये ऊपर वाले जो वन है, ये किसी और में कवर नहीं, सिर्फ इसी में ही कवर हो रहे हैं। ओके सर, तो ये वाला मेरा जो प्राइम, ये वाला जो प्राइम एम्पलीसेंट है, ये भी कौन सा होगा? एसेंशियल प्राइम एम्पलीसेंट होगा। तो इस सर्किट के अंदर प्राइम एम्पलीसेंट कितने हैं? 3। एसेंशियल कितने हैं? 3। अच्छा, इस सर्किट के अंदर इम्प्लीसेंट्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सर 12 इम्प्लीसेंट्स इस के मैप के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें से प्राइम इम्प्लीसेंट कितने हैं? 3। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट कितने हैं? 3। ओके बेटा, दिस थिंग इज क्लियर सर? ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो जितना भी प्राइम एम्प्लीसेंट और एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट से रिलेटेड आपकी डाउट्स है, आज सारी की सारी दूर होगी। एग्जांपल नंबर 2, y इज ए फंक्शन ऑफ a, b, c, जिसमें मिनटर्म्स प्रेजेंट है 1 2 3 6। ओके, बात सभी को समझ में आ गई? एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट्स कितने हैं? 1 2 3 6। अब इसमें आपको बताना है प्राइम एम्प्लीसेंट, आपको बताना है एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट, ठीक है, बताने हैं आपको, और नॉन एसेंशियल, वो तो बताना बहुत इजी है। चलिए सर, दिस इज 3 वेरिएबल, तो इसके लिए बेटा कितने सेल के में बनेगा? 8 सेल के में बनेगा। ये तो सभी को बात क्लियर है? ओके, चलो तो हम लोग 8 सेल के मैप ले लेते हैं। ठीक है, ए मैं यहाँ ले रहा हूँ, बी सी मैं यहाँ ले रहा हूँ। कौन कौन सा बेटा मिनटर्म प्रेजेंट है? 1 2 3 6, ये प्रेजेंट है। सॉरी, दिस इज नॉट 6, 6 इज द लास्ट वन, क्योंकि बेटा पता है ना सभी लोगों को, ये तो हम पता है सर, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 6, क्योंकि ग्रे कोडिंग यूज होती है, तो सभी को पता है बेटा के मैप के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर को पढ़ने के लिए सभी को के मैप तो आना ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि सर कितने इम्प्लीसेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 4, क्योंकि 4 बने तो यहाँ पे इम्प्लीसेंट्स कितने हैं? 4। नाउ अब इसके बाद में प्राइम इम्प्लीसेंट्स कितने होंगे? तो फर्स्ट वन इज प्राइम इम्प्लीसेंट्स। सर यहाँ बड़ा से बड़ा पहले ग्रुप बनाने की कोशिश करिए, चाहे रिपीटेशन हो रहा है होने दीजिए, रिपीटेशन की टेंशन नहीं लेना, लेकिन बड़ा से बड़ा ग्रुप आपको बनाना है। सर बड़ा से बड़ा ग्रुप 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है। सर यहाँ कितने बड़े से बड़े ग्रुप बन सकते हैं? 2 के बन सकते हैं। अब 2 से बड़ा तो कोई बन नहीं सकता। अब इस 2 के जितने पॉसिबल है वो सारे बना लो। ठीक है, एक सर ये बन गया, सर एक सर ये बन जाएगा, और एक सर ये बन जाएगा। ये 3 बन सकते हैं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी किसी को दिखाई दे रही है? नो सर। तो मतलब सर ये बड़े से बड़ा कौन सा बन सकता है? 2 बन सकता है। अब 2 के जितने बन सकते हैं उतने तुम बना लो, उतने मैं सारे के सारे मैं बना लूंगा। तो दिस इज ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार सी बार, दिस इज बी बार सी, दिस इज बी सी, और दिस इज बी सी बार। तो कितने प्राइम एम्प्लीसेंट है यहाँ पे? 3। उन तीनों के लिए एक्सप्रेशन लिखो बेटा। फर्स्ट वन इज ए बार सी, सेकेंड वन इज बी सी बार, ये वाला वर्टिकल वाला, और थर्ड वाला है ए बार बी, जो बीच में जो कवर्ड हो रहा है। ठीक है सर, के मैप में ये बीच वाला ग्रुप हम क्या कहते थे? रिडंडेंट ग्रुप कहते थे। लेकिन इम्प्लीसेंट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इम्प्लीसेंट आपसे मिनिमाइजेशन करने के लिए नहीं कह रहा है। प्राइम इम्प्लीसेंट का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि भाई मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन निकालिए, वो तो प्राइम इम्प्लीसेंट पूछा, तो कितने भी प्राइम इम्प्लीसेंट हो सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट, ठीक है। अब बताओ, अब सर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट जो होंगे वो किस में से होंगे? प्राइम इम्प्लीसेंट में से ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ए बार सी। ए बार सी कौन सा वाला ग्रुप है? ए बार सी ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो सर इसमें क्या कोई एक ऐसा वन है जो यूनिक आ रहा हो? बिल्कुल आ रहा है सर। कौन सा आ रहा है? सर देखिए ये वाला वन यूनिक आ रहा है, तो क्या ए बार सी मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। दिस ए बार सी इज ए प्राइम इम्प्लीसेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट। अब मैं बी सी बार के बारे में बात करूंगा। बी सी बार कौन सा वाला है? ये वाला। सर ये वाला बी सी बार है,
तो सर क्या इसमें ऐसा कोई वन यूनिक है? बिल्कुल है। देखो नीचे वाला जो वन है वो सिर्फ इसी में आ रहा है और किसी में तो कवर नहीं हो रहा है, तो यस BC बार इज ए एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट। द थर्ड वन, सर थर्ड वन वाला कौन सा मेरा प्राइम एम्प्लीसेंट है? ये बीच वाला, ये वन सर। लेकिन देखिए सर कि ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है ये इस वाले ग्रुप में कवर हो रहा है, और ये वाला वन है ये ऑलरेडी इस वाले ग्रुप में कवर हो रहा है। तो क्या इसके अंदर ऐसा कोई वन हो जो सिर्फ इसी का पार्ट हो और किसी का पार्ट हो? नो सर। तो थर्ड सर ये A बार B इज नॉट ए एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट। तो एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट कितने हैं? 2। प्राइम एम्प्लीसेंट कितने हैं? 3। तो नॉन एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट कितने होंगे? 1। नॉन एसेंशियल कितने प्राइम एम्प्लीसेंट होगा? 1। दैट इज A बार B। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए, आई थिंक दिस आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। हम 5 से 6 एग्जाम्पल्स देखेंगे और सारी डाउट्स को क्लास में ही दूर करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, द थर्ड वन इज F A, B, C सिग्मा M 2 3 4 5 7। ओके, अब आपको इसमें वही सेम बताने, PI बताना है मतलब प्राइम एम्प्लीसेंट बताना है, EPI बताना है दैट इज एसेंशियल प्राइम एम्प्लीसेंट बताना है, और नॉन EPI बताना है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या बताना है? PI बताना है, EPI बताना है और नॉन EPI बताना है। सर दिस इज 3 वेरिएबल्स, तो कितना बड़ा के मैप होगा? 8 सेल के मैप होगा। बना लीजिए 8 सेल के मैप। दिस इज A, दिस इज B, C। ठीक है, कौन सा प्रेजेंट है? हमारे ये मिनटर्म्स है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 6। तो कौन कौन से प्रेजेंट है? 2 वाला प्रेजेंट है, 3 वाला प्रेजेंट है, 4 वाला प्रेजेंट है, 5 वाला प्रेजेंट है, 7 वाला प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने इम्प्लीसेंट्स हैं? 5 इम्प्लीसेंट्स आर प्रेजेंट। द फर्स्ट वन इज, हमें क्या निकालना है? प्राइम इम्प्लीसेंट। ठीक है, अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट निकालने के लिए सर बड़ा से पहले देख कोशिश करिए बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाने की। सर बड़े ग्रुप में 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है। क्या 4 का कोई ग्रुप बन सकता है? नो। क्या कोई 8 का बन सकता है? नो। तो किसका बन सकता है? 2 के। अब 2 के जितने बन सकते हैं सारे बना लो। सर एक तो ये बन गया, सर एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्या इसके अलावा तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है? नो। तो लिख लो सर दिस इज माई A बार, दिस इज A, दिस इज B बार C बार, दिस इज B बार C, दिस इज BC और दिस इज BC बार। ठीक है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा पहला मैं लिखूंगा इसके लिए, इस वाले के लिए। इस वाले के लिए क्या आएगा? फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा 1 4 सर मेरे टोटल मेरे इम्प्लीसेंट्स बनेंगे आपके प्राइम इम्प्लीसेंट्स। इसके लिए बन जाएगा A बार B, दूसरा वाला वर्टिकल VC, थर्ड वाला आ जाएगा आपका AC और फोर्थ वाला आ जाएगा AB बार। दीज ऑल आर 4 प्राइम इम्प्लीसेंट्स। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट्स की। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर देखो, अब पहले सबसे पहले हम लोग A बार B को देखेंगे। ये ऊपर वाला जो ग्रुप है बेटा दैट इज A बार B। ऊपर वाला जो ग्रुप है A बार B, क्या इसके अंदर सर कोई यूनिक है? यस बेटा, दिस वन इज यूनिक। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट। सर दूसरा हम देखेंगे BC, क्या BC के अंदर कोई यूनिक है? नो सर, ये ऊपर वाला BC में ऊपर वाला जो BC, ये वाला BC का जो वन है सर ये ऑलरेडी कवर है इज हॉरिजॉन्टल वाले में, और ये वाला जो वन है ये ऑलरेडी कवर है किस में? बगल वाले में। तो सर ये जो है बेसिकली EPI बेसिकली सर क्या होगा? EPI बेसिकली सर ये होगा BC? नो सर, ये वाला सेकंड वाला मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट नहीं होगा। थर्ड वाला सर है AC। अब इस AC के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो इस AC के लिए ये AC है सर, ये वाला वन ऑलरेडी इस वर्टिकल वाले में कवर्ड है और ये वाला वन ऑलरेडी इस वाले में कवर है। क्या तो क्या AC वाला मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट होगा? नो। द फोर्थ वन इज दिस वन। क्या सर ये वाला मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सर ये वाला जो वन है, ये वाला जो वन है सर, ये वाला वन सर सिर्फ इसी का पार्ट है और किसी का पार्ट नहीं है। तो यस दिस कैन बी ए एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट। तो AB बार मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट हो सकता है। तो टोटल एसेंशियल प्राइम इम्प्लीसेंट कितने हैं? 2।
प्राइम इम्प्लिसेंट कितने हैं 4, और ये जो दो नहीं है और दो नॉन ईपीआई कितने हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट कितने हो जाएंगे 2। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सभी को, ये चीज सभी को क्लियर हुई। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना सभी लोग, थोड़ा सा अलग है। एफ इज ए फंक्शन, उसने क्वेश्चन दिया है y इज ए फंक्शन ऑफ a कॉमा b कॉमा c सिग्मा m 0 1 3 5 7। ठीक है, तो इसके लिए हम फिलिंग कर लेते हैं। तो ये कितना सेल के मैप बनेगा, 8 सेल के मैप बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा वन प्रेजेंट है, एक तो ये वन प्रेजेंट है, एक 1 वाला प्रेजेंट है, एक 3 वाला प्रेजेंट है, एक 5 वाला प्रेजेंट है और एक 7 वाला प्रेजेंट है। ना यहां पहचानना है कि कितने प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे, कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। ठीक है, सभी को चीज क्लियर हो गई, कितने प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे और कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। देखो हमेशा कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नंबर पूछ ले, कभी कभी वो प्राइम इम्प्लिसेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट के एक्सप्रेशन ही पूछ सकता, तो वो भी आपको क्लियर आना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो प्राइम इम्प्लिसेंट की डेफिनेशन क्या होती है सर, इट इज ए प्रोडक्ट टर्म व्हिच फॉर्म्स बाय कंबाइनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स। मतलब बड़ा से बड़ा जो ग्रुप बन सकता है ना, उसके लिए प्राइम इम्प्लिसेंट बनेगा। तो यह बड़ा से बड़ा ग्रुप कितना बन सकता है सर, ये देखो दो दो के तो ये इतने सारे बन सकते हैं, लेकिन बेटा एक 4 का भी तो बन सकता है ना। तो अगर 4 का बनेगा तो क्या 2 का बनाओगे, नो, तो हम 4 का ही बनाएंगे। तो एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। सर क्या इस वाले वन के मैं 2 का बना लूं, बेटा बना नहीं सकते। ये वाले जो मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये वाले सर वन का मैं 2 का ग्रुप बना सकता हूँ 4 का बनाने के बाद, नो। क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि सर ये ऑलरेडी एक बड़े ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं, अब इनको छोटे से आप नहीं बना सकते। अगर ये 4 का नहीं बनता तो 2 2 से 4 कितने बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन ये 4 का बड़ा ग्रुप बन गया है तो अब इसका छोटा ग्रुप नहीं बना सकते। दिस थिंग शुड बी क्लियर। तो यहाँ कितने प्राइम इम्प्लिसेंट्स हैं बेटा, 2। तो यहाँ 2 प्राइम इम्प्लिसेंट्स हैं, इनका एक्सप्रेशन लिख लीजिए, दिस इज ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार सी बार, दिस इज बी बार सी, दिस इज बी सी और दिस इज बी सी बार। तो यह कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा फर्स्ट प्राइम इम्प्लिसेंट आपका हो जाएगा ये वाला, तो ए बार तो प्रेजेंट है, एक सी, और दूसरा वाला जो हो जाएगा बेसिकली ए बार बी बार। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट देख लेते हैं। तो सर सी वाला क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो सर ये वन ये वन ये वन इसी का यूनिट है और किसी का पार्ट तो है नहीं, तो यस सी कैन बी ए एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। क्या सर ये मेरा जो ए बार बी बार है, क्या वो मेरा प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि देखो ये वन तो यहाँ कवर है लेकिन ये वन तो फ्री है ना, ये तो सिर्फ इसके लिए यूनिक है, तो यस इट कैन बी ए एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके। दिस थिंग इज इजी। अगर एक बार डेफिनेशन बेटा क्लियर है तो आप बड़े इजीली प्राइम इम्प्लिसेंट को पहचान सकते हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। आपको बताना है कि इसमें कितने प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे और कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। 0 1 2 5 6 7। ओके, तो आपको यहाँ क्या बताना है, कितने प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे और कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा क्लास में, तो फिर हमारा ये टॉपिक मुझे लगता है कि सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इन द क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग के मैप फाइंड प्राइम इम्प्लिसेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। ओके, सो ये के मैप दिया है उन्होंने, आपको नंबर बताना है बेटा। ठीक है,
दिस इज ए बी सी डी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये गिवन है। तो आपको यहाँ क्या करना है, प्राइम इम्प्लिसेंट बताना है। तो हम देख लेते हैं प्राइम इम्प्लिसेंट हमारे कितने होंगे। तो सर प्राइम इम्प्लिसेंट के लिए बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो एक तो बड़ा ग्रुप ये बन जाएगा 4 का। ठीक, इसके अलावा क्या कोई 4 के ग्रुप और बन रहे हैं? नो। तो अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ सर एक 4 का ग्रुप ये भी बन जाएगा, ये 2 और ये 2। ठीक, इसके अलावा तो सर और कुछ नहीं बन सकता सर। 1 2 का ये बनाना पड़ेगा, 1 2 का ये बना सकते हैं, 1 2 का ये बना सकते हैं, 1 2 का ये बना सकते हैं और 1 2 का ये बना सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो टोटल मेरे प्राइम इम्प्लिसेंट कितने हो जाएंगे? 7। देखते काउंट करते हैं कैसे। एक तो ये वाला 1, ठीक है, एक ये दो 2। समझ में आ रहा है? काउंट करते चलना मेरे साथ में। 3 4 5 6 और 7। सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्वेश्चन घूमेगा बेटा, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाओ, उसके बाद में फिर क्या करो, जितने छोटे बन सकते हैं सारे छोटे बनाओ, बट उस बड़े के पार्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइम इम्प्लिसेंट कितने हो जाएंगे? 7। हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट के बारे में बात कर लें। एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो कौन कौन सा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट आपका बन सकता है। ठीक, देखो सर ये जो 4 कॉर्नर वाले 4 आपने बनाए, क्या ये 4 में कोई यूनिक है? सर देखो ये वाला 1 तो, सॉरी, ये वाला 1 तो, ये वाला 1 तो इसका पार्ट भी है, ये वाला 1 तो इसका पार्ट भी है और ये वाले ग्रुप का पार्ट भी। ये वाला 1 भी सर मेरा यूनिक नहीं है, बट दिस वन इज यूनिक ना, दिस वन इज यूनिक, तो ये वाला मेरा प्राइम इम्प्लिसेंट हो जाएगा। तो एक मेरा प्राइम इम्प्लिसेंट हो गया। अब नाउ सर ये वाला जो 1 है, सर ये वाला कौन सा 1? ये वाला जो 1 है, क्या ये किसी और 1 का पार्ट है? नो। तो क्या ये वाला प्राइम इम्प्लिसेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो एक ये हो गया। इसके अलावा अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने थर्ड वाले लिए सर, इसमें भी कवर है, इसमें भी कवर है, ये वाला इसमें भी कवर है, इसमें भी कवर है, ये वाला इसमें भी कवर है, इसमें भी कवर है। तो मतलब सर मेरे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट कितने होंगे? 2। आप लोग सॉल्व करके देखना, प्राइम इम्प्लिसेंट शुड बी 7 और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट विल बी 2। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये के मैप दिया हुआ है उसने, दिस इज AB, दिस इज CD, ठीक है। उसने पूछा है PI और EPI कितने होंगे। तो देखो सर प्राइम इम्प्लिसेंट फिर से बनाने के लिए 4 का कोई ग्रुप बन सकता है, 8 और बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करिए, कोई बड़ा सा बड़ा ग्रुप बन सकता है? नो। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 3 ये बनेगा, 4 ये बनेगा, 5 ये बनेगा। तो प्राइम इम्प्लिसेंट्स कितने होंगे हमारे? 5। एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट में देखिए सर, अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट में देखना है मुझे, तो देखो ये वाला जो 1 है ये इस वाले ग्रुप में यूनिक है, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद सर ये वाला 1, अब इस वाले ग्रुप की बात करेंगे तो सर देखो इस वाले ग्रुप में ये वाला 1 इसका पार्ट है, ये वाला 1 इसका पार्ट है, तो ये तो यूनिक नहीं हो सकते। चलिए सर इस वाले ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ये वाला 1 इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, ये भी यूनिक नहीं है। और ये वाला 1 सर, ये वाला 1 इस वाले ग्रुप इस वाले के लिए यूनिक है। तो कितने हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट हो जाएंगे? 2। तो प्राइम इम्प्लिसेंट इज 5, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट इज 2 और नॉन एसेंशियल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो बेटा इन दिस वे वी कैन फाइंड प्राइम इम्प्लिसेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट और नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट। केमैप में बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ES में और गेट में ये क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं।
थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक, क्योंकि प्राइम इम्प्लिसेंट कभी कभी पहचानने में गलती हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है और डेफिनेशन को क्लियर रखना है। तो कभी भी प्राइम इम्प्लिसेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट में कभी भी मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। सो आई थिंक वी हैव बेसिकली डन सफिशिएंट क्वेश्चंस। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कराऊंगा। वहां पर मैं 2 क्वेश्चन क्विज के मोड में दूंगा। आपको उसके लिए प्राइम इम्प्लिसेंट निकालना है और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिसेंट निकालना है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्विज क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर? मेरे इंस्टाग्राम चैनल परसिवरेंस बाय विकास, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला लेक्चर और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक का अगला लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा। जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपको लगता है कि सर इस सब्जेक्ट का सर ये टॉपिक बना दीजिए, बिल्कुल मैं बनाऊंगा। आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डिमांड है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, share the channel with your friends and relatives. Thank you so much.